राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गौरी गणेश टीवी में। आज मैं आपको तुलसी विवाह की बहुत सुंदर कथा सुनाऊंगी। कृपया कथा को पूरा सुने, जिससे कथा का फल आपको प्राप्त हो सके। कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय जरूर लिखें। माता तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी, जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह राक्षस कुल में ही दानवराज जालंधर से संपन्न हुआ। इस राक्षस ने चारों तरफ हाहाकार मचा रखा था। ये बेहद ही वीर और पराक्रमी था। राक्षस की वीरता का रहस्य उसकी पत्नी थी, जो पतिव्रता धर्म का पालन करती थी। पत्नी के व्रत के प्रभाव से ही वो राक्षस इतना वीर बन पाया था। ऐसे में उसके अत्याचारों से परेशान होकर देवता लोग भगवान विष्णु के पास गए। सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय कर लिया। भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और वे वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा की नजर अपने पति पर पड़ी, वे पूजा में से तुरंत उठ गई और उसने जालंधर का रूप धारण किए भगवान विष्णु के चरण छू लिए। वृंदा का पति जालंधर युद्ध कर रहा था, लेकिन जैसे ही वृंदा का सतीत्व नष्ट हुआ, उसके पति का कटा हुआ सिर उसके आंगन में आ गिरा। वृंदा सोचने लगी कि यदि सामने पड़ा सिर मेरे पति का है, तो जो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है यह कौन है? वृंदा के पूछने पर भगवान विष्णु ने अपने वास्तविक रूप में आए। वृंदा अपने साथ हुए इस छल से बहुत आहत हुई और उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के बन जाओ। वृंदा के श्राप से विष्णु तुरंत पत्थर के बन गए। ये देखकर लक्ष्मी जी ने वृंदा से प्रार्थना की कि वो विष्णु जी को अपने श्राप से मुक्त करें। माता लक्ष्मी के अनुरोध पर वृंदा ने श्राप विमोचन किया और स्वयं अपने पति का कटा सिर लेकर सती हो गई। वृंदा की राख से एक पौधा निकला, जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी के पौधे का नाम दिया और कहा, शालिग्राम नाम से मेरा एक रूप इस पत्थर में रहेगा, जिसकी पूजा तुलसी के साथ ही की जाएगी। भगवान विष्णु ने कहा कि मेरी पूजा में तुलसी का उपयोग जरूरी होगा। कहा जाता है कि तभी से कार्तिक मास में तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाने लगा। मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी और भगवान शालिग्राम का विधिवत पूजन करने से मनोकामना पूर्ण होती हैं। वैवाहिक जीवन में आ रही बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि इस दिन तुलसी विवाह कराने से कन्यादान समान पुण्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के योग निद्रा से उठने के साथ ही इस दिन मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। यह थी तुलसी विवाह की संपूर्ण कथा। तो कथा आपको कैसी लगी, कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं और नई कहानियों के साथ। राधे राधे।